दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि आज जब ये लॉकडाउन का समय चल रहा है तो सारे लोग देख रहे हैं कि सड़क पे किनका रुतबा होता है, वो पुलिस का रुतबा होता है। तो बहुत सारे बच्चे के मन में ख्याल आता होगा कि क्यों ना मैं भी आगे जा कर के इस तरह के पुलिस ही बनूं, यानी कांस्टेबल बनूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कांस्टेबल कैसे बने, इसके लिए कितनी पढ़ाई करनी होती है, कितनी एज की हमें ज़रूरत है, कितनी योग्यताएं होनी चाहिए और कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी आपके चेस्ट होनी चाहिए, कितनी रनिंग करनी होती है और इसकी तैयारी कैसे करें। इन सारी चीज़ों को डिटेल से इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों, तो आप हमारे साथ बने रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे आने वाले और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों सबसे पहले आप जान लें कि यदि आपको कांस्टेबल यानी पुलिस की तैयारी करनी है तो आपको इसमें 10th पास करना होगा। ये तो कॉमन सी बात हो गई, लेकिन इसके अलावा आपको 12th भी पास करना होगा। यानी हो सकता है वैकेंसी बहुत जगह, जैसे फायरमैन हो गए, कांस्टेबल के हो गए, बहुत जगह 10th पास के ऊपर भी वैकेंसी आते हैं, लेकिन आपको 12th पास करना ज़रूरी होता है। यदि आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं पुलिस यानी कांस्टेबल बनने के लिए। इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि कांस्टेबल में यदि आप ज्वाइनिंग हो जाएं, इसके बाद आप चाहते हैं कि आपका प्रमोशन हो, तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन भी होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप सब दिन एक कांस्टेबल ही बन करके रह जाएंगे। इस चीज़ को आप जान लें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यदि आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो पढ़ाई आपको कहाँ तक करनी है वो आप समझ चुके होंगे कि आपको 12th करना ज़रूरी है, या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वो इसके लिए और भी अच्छी बातें हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें ज्वाइनिंग के लिए हमें कितनी उम्र की ज़रूरत होती है। आप मान लें कि 18 साल के बाद आप कांस्टेबल की फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी हाइट की ज़रूरत है हमें कांस्टेबल बनने के लिए। यदि आप पुरुष हैं तो आपको 168 सेंटीमीटर चाहिए सबसे कम, और यदि आप महिला हैं तो आपको 152 सेंटीमीटर चाहिए। ये हर एक स्टेट का अलग अलग हो सकता है, इसमें हो सकता है 1-2 आगे हो जाए या 1-2 नीचे हो जाए। तो वो आप जिस स्टेट से हैं वो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसके फुल डिटेल नोटिफिकेशन में जाकर के आप देख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि इसमें चेस्ट की कितनी ज़रूरत होती है। इसमें चेस्ट 79 to 84 सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है। अब हम जान लेते हैं कि इसमें रनिंग कितनी लगानी होती है। तो रनिंग आप जान लें कि 4.8 किलोमीटर के करीब आपको लगानी होती है 28 मिनट में। हो सकता है सारी स्टेट के अलग अलग अपने अपने रूल हो, तो आप जब फॉर्म फिलअप करें तो देख सकते हैं इसमें हो सकता है कुछ ऊपर भी हो, कुछ नीचे भी हो। आप अप्रोक्स इस चीज़ों को मान करके चलें, ताकि यदि आप आगे दरोगा का भी फॉर्म भर सकते हैं तो आप फिजिकल के लिए आप बिल्कुल ही फिट रहो, कोई भी वैकेंसी आए आप उसमें पास कर सकते हैं। फीमेल के लिए आपको 2.4 किलोमीटर की रनिंग लगानी होती है, वो भी 16 मिनट में। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें। दोस्तों यदि आपको अच्छे से कांस्टेबल की तैयारी करनी है तो सबसे पहले बात तो आप जान लें कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। यदि आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो इसमें जान लें आपको हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और मैथ, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ने होते हैं। इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें डिटेल देख लेंगे कि कौन से पार्ट से मुझे कितने क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। लेकिन जब आप तैयारी कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों के ऊपर और अच्छे से तैयारी करेंगे, तब जाके आप एग्ज़ाम में पास कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज़रूरी चीज़ें इसमें एक चीज़ है कि यदि आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस सेट मंगवा लें। यानी जो पिछले साल कांस्टेबल के एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके क्वेश्चंस, यानी प्रैक्टिस सेट जो आजकल इजीली आपके मार्केट में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से खरीदें, मंगवाएं, और उसमें से 5 सेट पहले आप बनाएं, ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएं कि किस लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आप उस तरह से तैयारी शुरू करें और प्रैक्टिस सेट लगातार बनाते रहें, जिससे कि आपका एग्ज़ाम जब आप देंगे तो आपकी नज़रों से इतने सारे क्वेश्चन गुजरे रहेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं मुझे ये तो आ रहा है, और आप सही टिक करके आएंगे और आप एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप जान पाए हैं। अब लास्ट में हम जान लेते हैं कि इसके
कांस्टेबल में आपको ज्वाइनिंग करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं। सबसे पहली बात, जब आपके स्टेट में वैकेंसी आए तो आप फॉर्म भरिए, उसके बाद तैयारी कीजिए। तो इस नंबर आप एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम यदि आप पास कर जाते हैं तो फिर आपको फिजिकल की तैयारी कीजिए, फिजिकल दीजिए। फिजिकल आप पास कर जाते हैं तो फिर हो सकता है आपके स्टेट में फिर उसका मेडिकल हो, मेडिकल आप पास कर जाते हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद फाइनली आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा, फिर आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं सारी चीज़ों आपको बता पाया हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप किस स्टेट से हैं और आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं या फिर आपको कुछ भी और भी चीज़ों के बारे में जानना हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, एक लाइक कर दें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे कि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।